वेलकम टू विवान स्टडी करंट अफेयर्स मार्च 30 2020। दोस्तों हम लेके आए हैं आपके लिए जो है करंट अफेयर्स 30 मार्च का। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा आगे चल के। और इसमें जो मेन फैक्ट्स हैं जो आपके इसमें क्वेश्चनर्स दिए गए हैं विद एमसीक्यूज, तो इसमें जो रियल फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो पर बने रहें। वीडियो पर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जो आपके दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको आप वीडियो को शेयर करें ताकि इस करंट अफेयर्स की जानकारी उन दोस्तों को भी मिल सके। और जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमें प्रोत्साहन मिलेगा, और इस प्रोत्साहन के माध्यम से हमें एक एनर्जी मिलती है कि कुछ नए नए कंटेंट को आपके सामने रखा जाए और उस नए नए कंटेंट पर कुछ डिस्कशन हो, कुछ आपस में जानकारियाँ प्राप्त हों। ठीक है, तो बताना चाहूँगा कि दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों वीडियो को अगर समझना है, अगर आपको 30 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में पूर्ति जानकारी कलेक्ट करनी है तो वीडियो को ध्यान से समझें। और वीडियो अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि वीडियो के साथ साथ जो इसमें पॉइंट्स हैं उनके साथ साथ मैं आपको जो है इसमें फैक्ट्स की जानकारियाँ भी दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए आप वीडियो के साथ साथ चलते रहें, आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये है आपका 30 मार्च का जो करंट अफेयर है, उसमें उसका पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? प्रकृति दोस्तों इसका मैं फॉर्म बता देता हूँ, क्योंकि प्रकृति है क्या। ठीक है, ये आपका स्पेल आपका जैसे होगा PRACTI और TI, ये आपका प्रकृति। ठीक है, ये आपका जो है वर्ड है जिसका फुल फॉर्म आपका है प्रिडिक्शंस एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। तो ये इसका आपका जो है फुल फॉर्म है। और स्टूडेंट यह एक ऐसा वेब आधारित डैशबोर्ड है जो भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 मामलों की, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या जिलेवार स्तर पर हो, अब इसकी विस्तृत भविष्यवाणियाँ प्रदान करता रहेगा तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप या वायरस संक्रमण का संकट जहाँ भी होगा उसके बारे में जानकारी देता रहेगा। और जो मौसम का जो पैटर्न होता है, मौसम के पैटर्न के बदलाव को भी बताएगा। ठीक है, तो लगभग ये 3 सप्ताह तक के वक्त जो है ट्रांसमिशन होगा इंडिया में। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने इसको जो है इस डैशबोर्ड का विकसित किया है, इस डैशबोर्ड को विकसित किया है? तो IIT दिल्ली आपका आंसर होगा। आंसर आपके देखिए, आपके ऑप्शंस हैं IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT रुड़की। तो आपका जो आंसर होगा IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है। ठीक है, और इस डैशबोर्ड का नाम प्रकृति है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका हो सकता है ऐसे पूछ ले कि प्रकृति क्या है। तो प्रकृति क्या है? एक वेब आधारित डैशबोर्ड है, और इसको किस संस्थान ने डेवलप किया है? ये IIT दिल्ली ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पात्र आमंत्रित किए हैं? तो इसमें पहले स्टूडेंट आपके ऑप्शंस हैं जयपुर, पटना, लखनऊ, न्यू दिल्ली। आपके ऑप्शंस में आंसर जो आपका होगा न्यू दिल्ली होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो इसके फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं कि इसमें फैक्ट्स क्या हैं। एक्चुअली इस परियोजना के हिस्से के रूप में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग तथा इसके भंडारण एवं वितरण की सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। ठीक है,
हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों की खरीद से संबंधित यह परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें हरित ऊर्जा से लेकर ईंधन सेल वाहन तक का संपूर्ण समाधान विकसित किया जाएगा। हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को लॉन्च करने का उद्देश्य परिवहन के क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना भी है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि इसका मेन काम क्या है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। ठीक है, ये जो भी प्रोसेस है इसका मेन उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना, और ये कहाँ पे किया जा रहा है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इन पॉइंट्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। स्टूडेंट, आपका अगला क्वेश्चन है नंबर 3। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है? स्टूडेंट, आपके ऑप्शंस हैं रूस, ब्रिटेन, जापान, नेपाल। तो इसमें आपका जो आंसर होगा ये होगा ब्रिटेन। ठीक है, अब ब्रिटेन जो आपका जो ऑप्शन है इसकी फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो है ब्रिटेन ने छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है। अब इसके फैक्ट्स क्या हैं, ये बाउंस बैक लोन है क्या? ठीक है, तो ये योजना 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित होगी। जो ब्रिटेन जो इस योजना की शुरुआत कर रहा है ये 100% जो है राज्य द्वारा वित्त पोषित होगी। इस योजना के तहत पात्र छोटे कारोबारी प्रथम 12 महीनों के लिए 2000 पाउंड से 50,000 पाउंड तक की ब्याज मुक्त ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो ब्रिटेन ने कोविड-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले राष्ट्रीय या स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के परिवार के लिए 60,000 यानी 60,000 पाउंड की बीमा योजना की घोषणा भी की है। ब्रिटेन में अब तक 1,61,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है, पाया गया है। ठीक है, तो ये है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि कितने महीनों के लिए, ये 12 महीनों के लिए किया गया है। और इसमें जो है 2,000 पाउंड से 50,000 पाउंड तक के ब्याज मुक्त ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की छूट दी गई है। ठीक है, तो ये ब्रिटेन गवर्नमेंट ने किया है, याद रखिएगा। चलिए इसी करंट अफेयर में अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 3 सप्ताह, बी 4 सप्ताह, सी 2 सप्ताह, डी 1 सप्ताह। तो पंजाब सरकार ने 2 सप्ताह, ठीक है दोस्तों, पंजाब सरकार ने 2 सप्ताह के लिए जो है इसको पहले से ही घोषणा की है कि कर दी है कि मतलब 2 सप्ताह तक जो है लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। जो पंजाब के मुख्यमंत्री मिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बारे में घोषणा करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के दौरान रोजाना सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लोगों को 4 घंटे की छूट दी जाएगी। इस दौरान अगर लोग चाहें तो सामान खरीद सकते हैं, लोग अपने घरों से बाहर आ सकते हैं और दुकानें खुली रहेंगी। इस टाइमिंग में 7 बजे से 11 बजे तक टाइमिंग, इस टाइमिंग में दुकानें खुली रहेंगी। लोग निकल करके सामान या अपनी ज़रूरत की सामान खरीद सकते हैं। और पंजाब लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है हिंदुस्तान में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अगर आता है कि कौन सा पहला ऐसा राज्य है हिंदुस्तान में जो 2 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला राज्य बन गया है, तो ये बन गया है पंजाब। ठीक है, और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी से चर्चा के दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी पीएम से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी। चर्चा तो कई अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने की है, लेकिन इसकी पहल की है पंजाब ने। पंजाब में 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। और इसकी मार्केट या जो भी है सब खुलने की टाइमिंग होगी सुबह 7 to 11 AM, 7 से 11 बजे तक। इसमें 4 घंटे की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उनका निक नेम क्या था? जी हाँ, ऋषि कपूर का निक नेम क्या था? और ये फैक्ट्स यहाँ पे याद रखिएगा कि ऋषि कपूर की डेथ किस डेट में हुई है, किस तारीख में हुई है। तो 30 अप्रैल 2020 को हुई है। और उनका निक नेम क्या था? चिंटू। आपके ऑप्शंस हैं ए चिंटू, बी गुल्लू, सी मिमी, डी टीटू। तो आपका आंसर होगा चिंटू। जैसा कि यहाँ पे रेड कर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं हाईलाइटेड है। हाईलाइटेड में दिखता है कि कौन सा आंसर है। तो आंसर आपका होगा चिंटू। ठीक है,
और ये जो इनकी जो है ऋषि कपूर जी की जो डेथ डेट है वो याद रखिएगा 30 अप्रैल 2020। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन 6 है, हाल ही में किस बैंक ने अमेजॉन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग बोल का निर्देश देने वाली सेवा शुरू की है? तो इसमें ऑप्शंस आपके हैं, ए ICICI बैंक, बी SBI बैंक, सी कैनरा बैंक, डी PNB बैंक। तो इसका जो आंसर है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग यानी वॉइस के माध्यम से कोई भी कस्टमर, कोई भी ग्राहक अपने खाते में बकाया, क्रेडिट कार्ड और अन्य जानकारी हासिल कर सकेंगी। अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर है। मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ स्पीकर जैसे कई उपकरण इन दोनों सेवाओं पर काम करते हैं। लोग इन सॉफ्टवेयर से काम करने वाले उपकरणों को बोलकर गाना सुनाने वाले, समाचार सुनने वाले, उनके दिन भर के कार्यों की सूची बनाने जैसे निर्देश देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये है क्या, यानी ये जो अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग कैसे होगी और इसकी फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं और इसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? नंबर ए राहुल देव, बी दीपक मित्तल, TS तिरुमूर्ति, डी पीयूष श्रीवास्तव। तो इसमें आपका जो स्थायी प्रतिनिधि हाल में नियुक्त किया गया है TS तिरुमूर्ति का आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। इस जो क्या स्थायी प्रतिनिधि, जो भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल में किसे नियुक्त किया गया है? TS तिरुमूर्ति को। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या बनना है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? TS तिरुमूर्ति को। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की। डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपका 8 है, 8 नंबर। और हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शंस आपके हैं, ए बिहार, बी पंजाब, सी दिल्ली, डी छत्तीसगढ़। तो स्टूडेंट इन ऑप्शंस में आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, और छत्तीसगढ़ एक्चुअली केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में योजना के तहत लगभग 77.85 लाख कामगार विभिन्न कामों में लगे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार राज्य में काम कर रहे कामगारों की राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी 24% है, जो कि देश में सबसे अधिक है। इस पॉइंट को आप माइंड में कॉन्सेंट्रेट करके रखिएगा, माइंड में स्टोर करके रखिएगा कि मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो इसकी भागीदारी है 24% है। मजदूरों की जो भागीदारी है काम करने वाले कामगारों की, ये आपकी 24% है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपका है 9, क्वेश्चन नंबर 9, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शंस आपके हैं, ए जल शक्ति मंत्रालय, बी अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, भू विज्ञान मंत्रालय। तो ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट जल शक्ति मंत्रालय। जैसा कि मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इसमें जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक्चुअली जो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था। हालांकि मोदी सरकार ने जल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। पहले जल शक्ति मंत्रालय नहीं था, लेकिन बाद में इसका गठन किया गया है, जबकि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण इसी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग का रूप ले लिए हैं। साल 2018 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारे को विवाद को हल करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आप पॉइंट्स याद रखिएगा। स्टूडेंट आपके सेशन के पीरियड में, सेशन की टाइमिंग में अगर कहीं पे किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है आपको समझने में या हमारे समझाने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें सजेशंस दें
आप अपनी एडवाइस दे सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट किया जा सके। ठीक है दोस्तों, और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आइए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस मशहूर बैंकर ने हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता का आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? तो इसमें आपके ऑप्शन हैं: ए विजया मूले, बी मीरा सान्याल, सी सुरेश चंद्र पटेल, डी विजय सचदेवा। हाईलाइटेड सी आप देख लीजिए, देखिएगा, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा सुरेश चंद्र पटेल। यानी सुरेश चंद्र पटेल ने हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की सुरेश चंद्र पटेल ने। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11, किसने केंद्र सरकार से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने के लिए कहा? आपका ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी लोकसभा, डी सुप्रीम कोर्ट। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने केंद्र सरकार से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को अपनाने के लिए कहा? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा डी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को अपनाने के लिए कहा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। क्वेश्चन है, कौन सा देश सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना? तो दोस्तों ऑप्शन में आप देख सकते हैं, आपका ऑप्शन में नंबर 1 है भारत, नंबर 2 है बी पे चीन, सी अमेरिका, डी रूस। तो आपने हाईलाइटेड पॉइंट देख लिया होगा कि इंडिया हाईलाइटेड है, यानी हमारा भारत देश सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है, इंडिया। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिहाज से, आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो कीप इन माइंड कि भारत जो है सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे, और जितना ज़्यादा आप दोस्तों को अपने शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें प्रोत्साहन मिलेगा, और अगले वीडियोस में अच्छे कंटेंट और अच्छी तैयारी के साथ आपसे मिलेंगे और आपको बेहतरीन जानकारी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।